हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद उर्दू बाय फरहनाज। जी हाँ, आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक सरप्राइजिंग वीडियो। जी हाँ, सरप्राइजिंग वीडियो भी कह सकते हैं इसको हम, और मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि ये मेरे उर्दू वाले प्यारे प्यारे लिसनर्स के लिए एक बोनस वीडियो है जो कि उनके इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाली है। आई नो बच्चों को टेंसेस में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो हमने सोचा क्यों ना उसको मजेदार तरीके से बना दिया जाए ताकि प्रॉब्लम नहीं एंजॉयमेंट बन जाए वो। टेंस इसको मैं आपको बिल्कुल हिंदी में और इंग्लिश में मिक्सअप करके आपको जैसे समझ में आता है उसी तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और आई होप कि आज के बाद आपको जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। टेंस, सबसे पहले हम जानेंगे टेंस क्या होता है। तो टेंस क्या है, पहले इसको जानते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टेंस टेंस मतलब काल। काल उस समय को बताता है जिस समय कोई कार्य होता है। किसी क्रिया यानी कि एक्शन के समय को दर्शाने के लिए टेंस का प्रयोग किया जाता है। इतना तो आप समझ गए हैं कि टेंस क्या होता है ना। किसी भी समय को बताने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो टेंस होता है। ठीक है, काल को दर्शाने के लिए टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस हमारे मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका वर्तमान काल, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। सेकंड इज भूतकाल, पास्ट टेंस। थर्ड इज भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। तो ये तो हो गए हमारे 3 टेंस जिनके ऊपर सारी हमारी ट्रांसलेशन बनती है। ठीक है, अब हमें जानना है कि जो टेंस हैं इसके हर टेंस के कितने भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। तो टोटल अगर हम मिलाते हैं तो ये बनते हैं हमारे 12 टेंसेस। ठीक है, आइए अब उदाहरण देखते हैं वो कैसे, कि ये 12 टेंसेस हमारे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस इसमें आता है आपका इंडेफिनिट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्ले, मैं खेलता हूं। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। थर्ड इज परफेक्ट टेंस, एग्जाम्पल है आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं। फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका एग्जाम्पल है आई हैव बीन प्लेइंग, मैं कुछ समय से खेल रहा हूं। ये हो गए हमारे पास्ट टेंस के 4 पार्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। अभी हमने जैसे पढ़ा है कि हर टेंस के 4 भाग होते हैं। पहले हमने प्रेजेंट पूरा किया, इसके 4 भाग हम जान चुके हैं। इसी तरह अब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे, इसके 4 भागों को जानते हैं कि ये 4 टेंस कौन से होते हैं। ठीक है, इसका है पहला है इसका सिंपल पास्ट। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। आई प्लेड, मैंने खेला। पास्ट कंटिन्यूस, इसका एग्जाम्पल है आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। फिर है आपका पास्ट परफेक्ट, इसका एग्जाम्पल है आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एग्जाम्पल इज आई हैड बीन प्लेइंग, मैं कुछ समय से खेल रहा था। ये हो गए हमारे पास्ट टेंस के। अब हम जानेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस में यानी कि भविष्य काल होगी आपका ये सिंपल फ्यूचर। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। फ्यूचर से देखो आपको समझ में आ रहा होगा भविष्य यानी कि जो काम भविष्य में होने वाला है। ठीक है, आई विल प्ले, आई विल रीड, आई विल लॉफ, है ना, आई विल गो। तो ये सब क्या है, ये हमारे फ्यूचर टेंस के हो जाएंगे। ठीक है, फिर है फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होता है लगातार किसी कार्य को होना। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एग्जाम्पल इज आई विल हैव प्लेड, मैं खेल चुका होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एग्जाम्पल है आई विल हैव बीन प्लेइंग, मैं कुछ समय से खेल रहा होऊंगा। ये थे हमारे टेंस जिसको हमने जाना कि कितने प्रकार के होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। मैं जानती हूँ अभी आपको सब कुछ मिक्सअप लग रहा होगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। एक टेंस को आपको ऐसे समझाऊंगी कि जो आपको टेंस को लेकर के आपका मन में डर है ना,
वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें, मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, जो भाषा आपको समझ में आती है उसी तरह से समझाऊंगी। डोंट वरी, आपको डरना नहीं है, बस मेरे साथ जुड़े रहना है आपको, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमारा कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट टेंस आता है। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज अ प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। डेफिनेशन इज, प्रेजेंट टेंस वह काल है जो किसी ऐसी क्रिया को व्यक्त करता है जो अभी हो रही है, लाइक एक्शंस हैपनिंग नाउ, हमेशा सत्य होती, ऑलवेज ट्रू। आदतें और दैनिक दिनचर्या यानी हैबिट्स एंड डेली रूटीन्स। सार्वभौमिक सत्य और स्थायी परिस्थितियां, दैट मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ एंड परमानेंट सिचुएशंस। अब इसको हम एग्जाम्पल्स से देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है ये जान लेते हैं। आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा में उगता है। अब इन दोनों जो दो हमने एग्जाम्पल्स किए हैं, इसको जान लेते हैं कौन सा एग्जाम्पल किस चीज को हमारे दर्शाता है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे पहला है आई ईट एन एप्पल, तो ये दर्शा रहा है हमारी हैबिट को, आदत को। मैं एक सेब खाता हूं, ये मेरी आदत है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है ना, कि सूरज जो है हमारा क्या है, पूर्व दिशा में ही उगता है। तो क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर? नाउ शी इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। ये है एक्शन, ये आपका एक्शन हैपनिंग नाउ, क्या हो रहा है, ये पढ़ी जा रही, क्या वह पुस्तक पढ़ रही है। टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, अब हम जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसके टाइप को समझते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल के 4 प्रकार होते हैं। पहला है आपका, फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। ये आपकी हैबिट, रूटीन और फैक्ट को दर्शा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। ये आपके एक्शन हैपनिंग नाउ, जो आपका एक्शन है जो हो रहा है उसको दर्शा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला है। क्या हो रहा है, जस्ट खेला है, खेल चुके हो ना। परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम हो गया है लेकिन प्रेजेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। क्या, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, ये क्या है, ये एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, ये क्या है, आपके एक्शन को दर्शा रहा है कि हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा है। क्लियर? अब सबसे पहले जानेंगे हम सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर, कि सिंपल टेंस को बनाने का रूल क्या है, कैसे बनेगा, क्या चीज हमारी पहले आएगी, क्या बाद में आएगी, और किस तरह से स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, सब समझेंगे बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से। यही चीज आपकी समझने की है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद एस या ईएस, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, और देन ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, ही, शी, इट, इनके साथ हम एस और ईएस लगाएंगे, वो वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। जैसे ही प्लेज, शी गोस, इट रन्स। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया आपका आई, ठीक है। देखिए, मैं एक यहाँ को इस स्ट्रक्चर से समझाती हूँ, अब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हमें इस सेंटेंस में देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हो गया इसमें हमारा आई, उसके बाद क्या, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब क्या हो गई, गो, गो मीन्स जाना। अब एस या ईएस हम वर्ब के अकॉर्डिंग लगाएंगे, आई के साथ एस या ईएस हमारा नहीं लगता है, तो ये इसलिए सिर्फ गो हो जाएगा, एस या ईएस का यूज हम नहीं करेंगे। देन ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा स्कूल एवरी डे। क्लियर? चलिए, अब दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। शी राइट्स अ लेटर,
वह एक पत्र लिखती है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा शी। सब्जेक्ट कौन होता है, जो कार्य को कर रहा है, जो करता है। क्लियर। शी। अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे राइट के साथ हमारा एस लगा है। राइट मीन्स होता है लिखना। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई राइट। उसके बाद क्या लगाया हमने, हेल्पिंग वर्ब है एस या ईएस, तो हमने राइट के साथ क्या लगाया, एस। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, अ लेटर, यानी कि एक लेटर। तो ये हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट। तो शी राइट्स अ लेटर। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब ये थर्ड है इसका, दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते हैं। अभी क्या है, ये प्लूरल आ गया। देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे आई शी, ये क्या थे, ये सिंगुलर थे। ठीक है, और दे क्या हो गया, ये आपका हो गया है प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल के साथ भी एस या ईएस नहीं लगता है। सब्जेक्ट हो गया आपका दे, वर्ब हो गया प्ले, और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ एग्जाम्पल। अब हम इसको यूजेस देखते हैं। जैसे हैबिट और रूटीन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आई वेकअप अर्ली। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिक्स अरेंजमेंट की बात करें, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM। तो प्यारे लिसनर्स, ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। आई होप कि आपको प्रेजेंट टेंस के सभी कंफ्यूजन जो हैं वो दूर हो चुके होंगे। सो माय डियर लिसनर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्रेजेंट टेंस आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और आप इसको समझ गए हैं, इसके लिए आपके लिए मैं लेकर आई हूँ होमवर्क। मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं प्रेजेंट टेंस के। वह स्कूल जाता है, हम पढ़ते हैं, राधा एक मीठा गीत गाती है, खुशी पुस्तक पढ़ती है। ये आपका होमवर्क है, और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके दिखाना है, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको ये जो है प्रेजेंट टेंस की जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, कोई कमी नहीं है। और अगर कमी होती है तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू माय डियर लिसनर्स। मैं आपकी उस कमी को दूर करने के लिए ऑलवेज हियर। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी है, और आपको टेंस समझ में आ गए हैं। और ये भी हमें सजेस्ट कीजिएगा कि आपको और अच्छे से इजी वे में और किस तरह से हम आपको समझा सकते हैं। ठीक है, और अब हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे। उसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय। Thanks for watching my video.